दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके पीएससी एंड यूके एसएससी में। तो दोस्तों आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में काफ़ी भारी मात्रा में करंट अफेयर पूछी गई थी। लगभग 11 से 12 नंबर तक की करंट अफेयर आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई थी, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी करंट अफेयर के आपके एग्जाम में आए थे। तो इस हिसाब से करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इसीलिए करंट अफेयर की सीरीज मैं आपके लिए शुरू करूंगा, जिसमें से मैं जनवरी 2021 के करंट अफेयर 22 के करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करूंगा आज की वीडियो में, ठीक है। ऐसे अगले वीडियो में फरवरी के, फिर मार्च के, ऐसे करते करते हम पूरे 2022 के करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कि 2021 में कितने व्यक्तियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2021 में आपके 4 व्यक्तियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो पहले कौन से थे? इनमें से पहले थे दया प्रकाश सिन्हा। तो दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी में रचना लिखने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। दया प्रकाश सिन्हा की एक फेमस रचना थी कौन? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के लिए इनको 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरी व्यक्ति है नमिता गोखले। तो नमिता गोखले को इंग्लिश में साहित्य रचनाएं करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद थे आपके मितेश निर्मोही। तो मितेश निर्मोही को राजस्थानी में रचनाओं के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और आखिरी व्यक्ति थे आपके चंद्रभान ख्याल। तो चंद्रभान ख्याल को उर्दू रचनाओं के लिए क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। कहाँ पे? मेरठ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अंडर 19 एशिया कप किसे हराकर जीता। तो 2021 में भारत ने क्या किया? अंडर 19 एशिया कप जीता, ठीक है। वो किसे हराकर जीता? श्रीलंका को हराकर जीता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन था। तो जम्मू एंड कश्मीर क्या था? पहला केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है, जिला सुशासन सूचकांक को स्थापित करने वाला। अगला सवाल है कि 1 जनवरी 2022 को देश का कौन सा हाईकोर्ट पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना, ठीक है। तो हमारे देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बना कौन सा? केरल का हाईकोर्ट, ठीक है। उसके अलावा दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी बनी? तो आपके यूएई की सरकार क्या बनी? दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बनी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ क्या किया? ई कैबिनेट लागू किया। तो इतने पॉइंट आपके इस क्वेश्चन से बन गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया, ठीक है। तो 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो हमारी कल्पना चावला थी, जिन्होंने क्या किया था, जो कि नासा की क्या थी? एक साइंटिस्ट थी, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो चुकी थी किसमें? एक स्पेस मिशन में, ठीक है। तो इनके नाम से एक रिसर्च सेंटर खोला गया, कहाँ पे? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और जो आपका जनवरी 2022 का करंट अफेयर था, इससे 2-3 क्वेश्चन बने हैं आपके उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में, ठीक है। प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस मनाया जाता है कब? 4 जनवरी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है, ठीक है। तो देश का पहला कौन सा राज्य है जो कि एलपीजी युक्त राज्य बना है? तो कौन सा है आपका? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ओएनजीसी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए, कहीं ना कहीं पेपर में बन जाएगा। तो जो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? अलका मित्तल को, ठीक है। ओएनजीसी की स्थापना कब होती है? 1956 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है, ठीक है। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो हरप्रीत चंडी क्या थी? पहली भारतीय महिला थी जो कि कहाँ पहुंची? दक्षिणी ध्रुव में ट्रैक करके पहुंची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किस संस्था के द्वारा सार नाम का कार्यक्रम को शुरू किया गया, ठीक है। तो सार क्या है? एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी मिशन है जिसको पहली बार शुरू किया गया, ठीक है। और देश की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी? भुवनेश्वर, ठीक है। देश की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी? भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन है कि 25वें राष्ट्रीय महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में करवाया गया था? तो पांडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन करवाया गया था, ठीक है। कहाँ पे? पांडुचेरी में। 22 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस। और कब मनाया जाता है? 22 जनवरी, सॉरी हाँ, 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि कोप्पल टॉय क्लस्टर जो कि देश का पहला टॉय क्लस्टर बना, यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कर्नाटका में स्थित है कौन सा? कोप्पल टॉय क्लस्टर, ठीक है, जो कि देश का क्या है? पहला टॉय क्लस्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस जगह पर खोला गया? तो जनवरी 2022 में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय खोला गया, कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो प्रवासी या भारतीय दिवस मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को। ठीक है, और 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी क्या हुए थे? भारत वापस आए थे। ठीक है, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा? प्रवासी या भारतीय दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आयशा मलिक को किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो हमारी पड़ोसी देश की जज बनी है, पर पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है कौन? आयशा मलिक। ठीक है, और हमारा पड़ोसी दोस्त कौन सा? पाकिस्तान। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2022 का गोल्डन ग्लोव अवार्ड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो 2022 के गोल्डन ग्लोव अवार्ड से सम्मानित किया गया किसको? विल स्मिथ को। ठीक है, और ये बहुत ही चर्चाओं में रहा था क्योंकि विल स्मिथ ने इस पे एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया था। ठीक है, इसलिए ये अवार्ड काफी क्या हो गया था, काफी कंट्रोवर्सी में चले गया था। कौन सा? गोल्डन ग्लोव अवार्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के पहले बहुआयामी खेल अभियान का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, तो फ्रांस में पहले बहुआयामी खेल अभियान का आयोजन किया गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में देश के नवीनतम ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? तो 2022 में देश के नवीनतम ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल हुआ किसे? आपके भरत सुब्रमण्यम को। ठीक है, भरत सुब्रमण्यम कितने नंबर के ग्रैंड मास्टर बने? 46वें नंबर के क्या बने? नवीनतम ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने? विश्वनाथ आनंद। ठीक है, और भारत की पहले महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो विजय लक्ष्मी भारत की क्या बनी? पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देश में पहली बार स्टार्टअप नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो 2022 में पहली बार क्या हुआ? स्टार्टअप नवाचार सप्ताह का आयोजन किया गया। ठीक है, और कब से कब तक? 10 जनवरी से 16 जनवरी 2022 के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारत के किस युद्धवाहक पोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया? तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि ब्रह्मोस क्या है? तो ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, दूसरी बात बन जाएगा कि ब्रह्मोस किन किन देशों के जॉइंट प्रोजेक्ट से बना है? ठीक है, जॉइंट कोलेब्रेशन से बना है। तो भारत और रशिया के जॉइंट कोलेब्रेशन से किस मिसाइल का निर्माण हुआ है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हुआ है। ठीक है, किस किस के जॉइंट कोलेब्रेशन से? भारत और रशिया के जॉइंट कोलेब्रेशन से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ब्रह्मोस मिसाइल से। पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि जनवरी 2022 में भारत के किस युद्धवाहक पोत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया? तो आईएनएस विशाखापट्टनम। आईएनएस विशाखापट्टनम से किसका परीक्षण किया गया? सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का। ठीक है, आईएनएस है कि इंडियन नेवल शिप विशाखापट्टनम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने का जो डील है वो किस देश के साथ क्या किया है? एमओयू को साइन किया है। ठीक है, तो किसके साथ किया है? वियतनाम के साथ। यानी कि भारत अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसको वियतनाम को क्या करेगा? सेल करेगा। ठीक है, और बहुत ही चर्चाओं में रहा था एक क्वेश्चन, इसलिए इसका बनने के चांस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना? ठीक है, तो कोची जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, कि अब इसरो का जो नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो एस सोमनाथ को 10वां अध्यक्ष बनाकर क्या किया है? भारत सरकार ने नियुक्त किया है। ठीक है, तो अब इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ। इससे पहले कौन थे? के शिवान। ठीक है, कौन थे? के शिवान। ठीक है, और अब कौन बने? एस सोमनाथ। ठीक है, इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य ने
अपने वहाँ डीएसपी नियुक्त किया है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है कि जो लवलीना बोरगोहेन थी, जिन्होंने क्या किया था, टोक्यो टोक्यो ओलंपिक में क्या किया था, कांस्य पदक जीता था, इनका संबंध किस राज्य से? तो असम की बॉक्सर है कौन? लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से? तो लवलीना बोरगोहेन का संबंध है किससे? बॉक्सिंग से। ठीक है, बॉक्सिंग की खिलाड़ी है कौन सी आपकी? लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। ठीक है, जिसमें एक था आपका क्या, कांस्य, सॉरी, गोल्ड मेडल। उसके बाद दो क्या थे? दो थे हमारे रजत पदक, और चार क्या थे? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 किस क्रम की रिपोर्ट थी? ठीक है, तो एक क्वेश्चन बना था आपके 2022 के करंट अफेयर, जनवरी 2022 के करंट अफेयर से, वो था इस टॉपिक से। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम में बन सकता है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 किस क्रम की रिपोर्ट थी? ठीक है, तो आपको पता है कि हर 2 साल में क्या होता है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो ये 17वीं वन रिपोर्ट थी। ठीक है, इस रिपोर्ट को 1987 से देहरादून से क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। ठीक है, और ये 17वें क्रम की क्या थी, रिपोर्ट थी, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट थी। ठीक है, इसके अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना था? तो भारत में कुल वनावरण था कितना? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी कि लगभग 21% क्या थे, भारत में वन थे। ठीक है, भारत में कुल वृक्ष आवरण कितना था? तो 95,748 वर्ग किलोमीटर क्या था, भारत में कुल वृक्ष आवरण था। ठीक है, लगभग 3% के आसपास। ठीक है, कुल वन प्लस वृक्ष आवरण, यानी कि दोनों को जोड़ दिया तब लगभग कितना परसेंट बन गया? 24% बन गया। ठीक है, तो परसेंटेज आप ध्यान रख सकते हैं, एरिया आपके पास नहीं पूछेगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं? तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन बना था, पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो पहले पे कौन सा था? मध्य प्रदेश। दूसरे पे कौन सा था? अरुणाचल। और तीसरे पे था छत्तीसगढ़। ठीक है, उसने इन दो को नहीं पूछा था, उसने ऑप्शन में रखा था छत्तीसगढ़। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से वन किस राज्य में है? पहले है मध्य प्रदेश में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा किसमें? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन से? हरियाणा। हरियाणा के बाद आपका पंजाब, और पंजाब के बाद गोवा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिशत यानी कि परसेंटेज की दृष्टि से सब सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन से? तो परसेंटेज की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन से? पहला है मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा कौन सा? मेघालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सघन वन वाला राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा सघन वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मध्यम सघन वन वाला राज्य कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश है। ठीक है, और सर्वाधिक खुले वन वाला राज्य भी कौन सा आपका? मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब क्वेश्चन अलग है। ठीक है, ऊपर था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो कौन सा था? मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 वर्षों में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं? ठीक है, यानी कि 16वीं वन रिपोर्ट और 17वीं वन रिपोर्ट के दौरान किस राज्य ने सबसे अधिक वन क्या किए? अपने राज्य में ग्रो किए, यानी कि सबसे अधिक वन किस राज्य में बढ़े? तो कौन से थे? पहले पे थे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे तेलंगाना, और तीसरे पे उड़ीसा। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 सालों में सर्वाधिक वनों क्षेत्रफल में वृद्धि किस राज्य में हुई? तो पहले पे थे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे तेलंगाना, और तीसरे पे उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में अमेरिकी सिक्कों पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला कौन थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में अमेरिकी सिक्कों पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला कौन सी थी? तो माया एंजिलो। ठीक है, पहली अश्वेत महिला जो कि क्या थी? अमेरिकी सिक्कों पर क्या हुई थी? प्रिंट हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किस राज्य में कचई नींबू फेस्टिवल मनाया गया? ठीक है, तो कचई नींबू फेस्टिवल मनाया गया कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, और मणिपुर के कचई नींबू को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसके अलावा मणिपुर के काले चावल को भी क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जलीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो जलीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध है आपके तमिलनाडु राज्य से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा झंडा किस स्थान पर प्रदर्शित किया गया? ठीक है, तो जैसलमेर में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा झंडा क्या किया गया? प्रदर्शित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन को मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, तो 16 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव बना है। ठीक है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा गांव है जिसके हर गांव में सैनिटरी जो पैड है उनको मुफ्त में दिया गया, मतलब मुफ्त क्या था? नैपकिन मुक्त गांव था, यानी कि 100% सैनिटरी पैड वाला गांव था। कौन सा आपका? कुंबलंगी केरल। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में नृत्य नहीं होगा, नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया। ठीक है, आपने इनका नाम कभी ना कभी सुना होगा। तो 2022 में क्या हुआ, इनका निधन हो गया जनवरी में। ठीक है, तो ये किस शास्त्रीय संगीत से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो कथक के बहुत ही फेमस डांसर थे कौन? बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज का क्या हुआ, हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 16 जनवरी 2022 को इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि जिसने ये बैडमिंटन खिताब जीता वो हमारे उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, 16 जनवरी 2022 को इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता किसने? लक्ष्य सेन ने। ठीक है, और लक्ष्य सेन का संबंध है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2022 में मिसेज वर्ल्ड का खिताब किस महिला ने जीता था? तो 2022 का मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता किसने? साइलिन फोर्ड ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी? तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी कौन सी? सारा गिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में चर्चा में रही अमर ज्योति कहाँ स्थित है? तो आपने कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा, अमर ज्योति। ठीक है, अमर जवान ज्योति। तो 2022 में चर्चा में रही थी, विवाद में रही थी, ये कहाँ है? हमारी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्योंकि इस जो अमर ज्योति थी इसका विलय कर दिया गया था कहाँ पे? नेशनल वॉर मेमोरियल में। ठीक है, इसलिए चर्चा में रही थी। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किस देश में महात्मा गांधी के नाम से एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया? तो मॉरिशस में एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया, किसके नाम से? महात्मा गांधी के नाम से। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि में। ठीक है, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया किस स्थान पर? तो हैदराबाद में स्वामी रामानुजाचार्य के किसमें सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का क्या किया गया? अनावरण किया गया। टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन की सूची में भारत की किस महिला को शामिल किया गया? ठीक है, महिला हो गया। तो प्राजक्ता कोहली को यूएनडीपी की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जलवायु चैंपियन की सूची में शामिल किया गया। किसको? प्राजक्ता कोहली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है कब? 24 जनवरी को। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी किस स्थान पर खोली जाएगी? तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी को खोला जाएगा। ठीक है, जनवरी 2022 में नेताजी पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में नेताजी पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो शिंजो आबे, जो कि जापान के क्या थे? पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अब इसके बनने के चांसेस इसलिए हार रही है क्योंकि इनकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसके शिंजो आबे की। ठीक है, और 2022 में इनको नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पुलिस एग्जाम में बन चुका है कि जनवरी 2022 में किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता? तो पीवी सिंधु ने जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता। ठीक है, जनवरी 2022 में किसने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का अपने देश में आपातकाल घोषित किया? तो पेरू ने क्या किया था? 90 दिनों का आपातकाल अपने देश में घोषित किया था। ठीक है, कब? जनवरी 2022 में। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी 2021 वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना क्या है? लेफ्टिनेंट बेस्टमैन है भारतीय क्रिकेट टीम के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में किस भारतीय फिल्म को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया? तो कौन सी थी? कुंजखल। कुंजखल नाम की फिल्म थी जिसको क्या किया गया? भारतीय फिल्म जो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है कब? 25 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट कि 2022 में पद्म विभूषण सम्मान से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है कौन सा? पद्म विभूषण। किसके बाद? भारत रत्न के बाद। ठीक है, तो 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, इसमें से एक अपने उत्तराखंड से सम्मानित है। और एक क्वेश्चन इनके से बन चुका है कि जनरल विपिन रावत का संबंध किस जिले से? पुलिस के एग्जाम में बनाते तो पौड़ी से इनका संबंध था। ठीक है, तो पहला जनरल विपिन रावत को सम्मानित किया गया किससे? पद्म विभूषण से। ठीक है, उसके बाद प्रभा अन्य कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक है, उसके बाद राजेश श्याम खेमका, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के एक्स मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी किससे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? केरल में। ठीक है, किस राज्य ने भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस जारी किया? तो केरल ने भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस क्या किया? जारी किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में भारत के किस बाघ अभ्यारण्य को
T मल्टीप्लाइड बाई 2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पे, तमिलनाडु में, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को भारत के T मल्टीप्लाई बाई 2 वैश्विक पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। ठीक है, तो महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता किसने, जापान ने। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन रहा, साउथ कोरिया, और थर्ड नंबर पे कौन रहा, आपका भारत। ठीक है, तो इतने पॉइंट थे आपके जनवरी 2022 के करंट अफेयर से, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले आगामी एग्जामों, पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड के। ठीक है, तो सबको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।